अरे गोरा संग भोला का जाना, हाय राम भोला बने जनाना। सुंदर सी साड़ी और लंबा सा घूंघट, चले रास्ते खन बने नरसना। दुनिया हो गई शिव पर दीवाना, अरे दुनिया हो गई शिव पर दीवाना। हाय राम भोला जनाना, भोला बने जनाना, भोला बने जनाना। संग भोला का जाना, हे राम भोला बने जनाना। भोला बने जनाना, भोला बने। भोलेनाथ हरि भगवान की। भोलेनाथ जनाने बनकर गए और जब बैठ गए, जब महाराज शुरू हुआ है ना, और जैसे ही कान में तान गई सब भोले बाबा को चैन ना पड़ो, साड़ी उतार के फेंकी और महाराज में कूद पड़े। बोल भोलेनाथ भगवान की। खूब आनंद से भगवान भोलेनाथ ने डमरू बजाया। उसी दिन से भोलेनाथ का नाम पड़ा है गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। अच्छा, भगवान ने महाराज क्यों किया? केवल एक ही कारण था, कामदेव पर विजय प्राप्त करना। आज महाराज करके भगवान ने कामदेव को हराया, कामदेव को परास्त किया है। इसीलिए भगवान को कहते हैं योगीराज। बोलिए गोविंद भगवान की। 101 रुपए आयुष बेटा ये सम्मान कर रहा है, सदा आगे बढ़े। और 51 रुपए अजय भैया खिरिया से भैया सम्मान कर रहे हैं, सदा आगे बढ़े। भगवान से मेरी कामना है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, इधर क्या हुआ? कंस का चेहरा मंद पड़ता जा रहा है, कृष्ण का सितारा चंद होता जा रहा है। कंस बड़ा परेशान है। मैंने बड़े उपाय किए पर अभी मैंने कृष्ण को नहीं मरवा पाया। देवर्षि नारद आए। कहा है जब बताओ, कथा नहीं कौन दी? देवर्षि नारद ने पूछा भोजराज कंस, ओ कंस राज दिन दिन तेरी और क्यों दशा बिगड़ती जाती है? दिन ही बसंत के खिलने के पर कभी सिकती कंसराज, आपका चेहरा कमल की तरह खिलता था, आपका चेहरा आज इतना नीरस क्यों है? कारण क्या है महाराज? भोजराज कंस ने कहा नारद बाबा से, बाबा कुछ मत पूछो। आपने सुना है ना वो नंद नाम का अहीर, उसके यहाँ कृष्ण और बलराम दो छोरे हैं। और महाराज मैंने नाना उपाय किया उन दोनों को मरवाने के लिए, और मैं जितना मरवाने का प्रयास करते उनका सितारा उतना चंद होता जा रहा है। मैंने उन दोनों का बाल बांका नहीं कर पाया। उसी समय देवर्षि नारद ने कहा कंसराज, अरे तुम्हारे जैसे राजा ऐसे कहीं घबराते? ना ना ना,
बोले एक चिड़िया जग में है शिव काय बुआइयों से गोपियां नीचे गर्दन कर गई। पहले तो बांसुरी में नाव लेके बुलाए रहे थे, अब हम आए गए सब पूछ रहे काहे बुआइयों। भगवान बोले क्या यही पतिव्रताओं के लक्षण होते हैं? इसी के साथ ये अजय वर्मा भरथना से, ये अजय वर्मा सराफा भरथना से ये भैया जी हमारे सम्मान करके गए हैं। बहुत बहुत आपको बधाई, सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। तो आ जाइए। भगवान कन्हैया बोले पतिव्रता के ये लक्षण थोड़े ही होते हैं। बजाई परपुरुष ने बांसुरी वो आ गई भाग के। भगवान बोले एक पति जब हल चला के आता है, देखो पतिव्रता क्या होती है। पति हल चला के आया, पत्नी सेवा कर रही है पति की, और उसके घर में एक यज्ञ कुंड है, हवन कुंड है, उसमें अग्नि है, छोटा सा बालक है और उसका बालक खेलता हुआ अग्नि कुंड में जाके गिर पड़ा। परंतु उस पतिव्रता ने विचार किया पति हमारे सो रहे हैं और मैं यदि पति की सेवा छोड़कर जा रही हूँ तो मेरा धर्म नष्ट होगा। हे अग्निदेव महाराज, मेरी पतिव्रता भक्ति में यदि शक्ति हो तो मेरे पुत्र की आप रक्षा करें। तो कहते हैं जैसे ही पति की निंद्रा खुली, अग्निदेव शांत हैं, बालक खेल रहा है, तो भगवान कृष्ण ये बात गोपियों को समझाना चाह रहे हैं कि ये होती है पतिव्रता भक्ति की शक्ति। और एक तुम, हमने बजाई बसुरिया और तुम चली आई दौड़ी हैं। गोपियां बोली ऐसी कहानियां हम बहुत जानते हैं। एक सखी का पति जा रहा था बाहर नौकरी करने, उसने कहा हम सेवा किसकी करेंगे? बोले अपनी फोटो दे दी पति ने, बोले इसकी पूजा करना जब तक हम ना आ जाए। तो बेचारी नियम संयम से पति की सेवा कर रही है। 1 वर्ष के बाद में पति लौट कर आया, वो कुंडी बंद किए कमरा में पति की सेवा कर रही तन मन से। और जैसे ही 1 वर्ष बाद पति लौट कर आए, दरवाजे खड़े हैं पति और वो सेवा कर रही है फोटो की। अब गोपियां भगवान से बोली श्रीमान जी अब तुम बताओ ऐसे समय उस पतिव्रता को क्या करना चाहिए? जो बाहर खड़े उनते मिले असली थे कि जब फोटो की पूजा करे? भगवान कन्हैया बोले जब असली हो तो नकली की क्या जरूरत है? तो गोपियां बोली फिर तो आपने अपने श्री मुख से ही निर्णय कर दिया प्रभु, वो नकली जो मिट्टी के पुतले थे उन्हें छोड़ के हम आ गए हैं, असली तो पति आप ही है ना। भगवान बोले तुम जीती हम हारे। सो भगवान ने गोपियों के साथ में रास किया, पहले रास किया, और जब रास किया है तो गोपियों को हुआ अभिमान और राधा को हुआ मान। भगवान ने कही यहाँ भक्ति में तो अभिमान आ गया है, अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। सो भगवान कन्हैया ने राधा और सभी सखियों को छोड़कर भगवान ओझल हो गए, अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियां ढूंढती हुई जब राधा के पास पहुंची हैं तो राधा सखी से मिली तो बोले तुम्हारे संग छोड़ गए? बोले बेना हमें छोड़ गए। पूरे गोवर्धन उठा ला, उठा ला, जे अगरबत्ती का धुआं लग रहा है। बोल गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, बस ठीक है यहाँ रख ले। तो कहते हैं भगवान कन्हैया जब अंतर ध्यान हो गए, गोपियां ढूंढ रही है, सब ढूंढ रही हैं, रोती चीखती हुई, और बट वृक्ष से पूछ रही, तुलसी से पूछ रही हैं, चारों तरफ कह रही हैं कि मेरे गोविंद को तो नहीं देखा, आप कहाँ हो? हे गोविंद आपके बिना मैं मर जाऊंगी। अरे पहले तो बुलाते हो फिर भगाते हो। भगवान ने कहा यही तो हमारी नीति है, पहले मैं जीव को बुलाता हूँ और फिर उसकी परीक्षा लेता हूँ, अगर पास होता है तो अपने पास रख लेता। तो मेरे सज्जनों आज गोपियों को भगवान ने ऐसे नहीं, पुनः गोपियों ने भक्ति रूपी यमुना का आश्रय लिया। तो आज
पुनः भगवान समझ गए खुद में गोपी कृष्ण खुद में गोपी बन गई और खुद महाराज करने लगी, इतनी तन्मय हो गई, भूल गई अपनी सुध, अब तो बस कृष्ण ही कृष्ण दिख रहे हैं। भगवान समझ गए अब इनका घमंड चूर हो गया है। भगवान ने पुनः जाकर गोपियों को दर्शन दिया और गोपियों के साथ भगवान ने अब महाराज किया। जितनी गोपी उतने रूप बनाए भगवान ने और हर गोपी के साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं। और उस महाराज को देखने के लिए भोलेनाथ भी आए और जब भोले बाबा गोपी बनकर आए हैं ना, आहा, सब सखियां बोली मैया जे को है, मैया बोली लला गणपति की बहू है। भोले बाबा गए थे देखने, घूंघट मारे, मैया ने कही जे तुम्हें जरूरी है तीज बताओ, जे जटा जे गंगा कहाँ ले जाओगे। भगवान ने कही चिंता काय करें, सो घूंघट मार के बैठे हैं।